हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून 2025 को एक ऐतिहासिक दौरे पे गए टू क्रोएशिया, और ये विजिट हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि 1992 में जब दोनों के बीच फॉर्मली डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए तो उसके बाद पहली बार है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री देश के दौरे पे गया है। ये देश क्रोएशिया इंडिया के लिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न कोस्ट पे है। इसके जो मेजर पोर्ट्स हैं जैसे कि रेजका, स्प्लिट एंड प्लोस, ये इंडिया को एक क्रूशियल गेटवे प्रोवाइड करते हैं, मैरिटाइम गेटवे टू यूरोप। कोविड के बाद जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक रूट्स हैं जैसे कि रेड सी कॉरिडोर एंड सुएज कैनाल, ये रीशेप दीज आर रीशेपिंग, देयर इज काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन हियर। ऐसे में इंडिया को ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस देते हैं यूरोप का। ऑल्सो क्रोएशिया की अहम भूमिका है इन आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्रोएशिया प्लेज अ क्रूशियल लिंक। ये इंडिया को ट्रेडिशनल वेस्टर्न यूरोपियन रूट से ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है थ्रू ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रोएशिया की मार्केट छोटी है, लेकिन थ्रू क्रोएशिया इंडिया एक्सेस कर सकता है यूरोप के वेरियस सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। ये इंडिया क्रोएशिया के थ्रू एक्सेस कर सकता है। क्रोएशिया नेटो का भी हिस्सा है एंड यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। सो थ्रू क्रोएशिया इंडिया यूरोपियन यूनियन को एक्सेस कर सकता है, उसके रेगुलेटरी सिस्टम एंड पॉलिसी डिबेट्स को एक्सेस कर सकता है अगर क्रोएशिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो जो ईयू एंड इंडिया के बीच जो एफटीए चल रहा है, वो उसको बहुत बार रेगुलेटरी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं एंड क्रोएशिया के थ्रू यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटरी सिस्टम से यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटरी सिस्टम का इनडायरेक्ट एक्सेस इंडिया को मिल सकता है। क्रोएशिया कैन हेल्प इंडिया ओवरकम द रेगुलेटरी हर्डल्स दैट इंडिया इज फेसिंग इन द नेगोशिएशंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। जो यूरोपियन के साथ उसका नेगोशिएशंस में हर्डल्स आ रहे हैं, क्रोएशिया के थ्रू इट कैन बाईपास दोज हर्डल्स। जो क्रोएशिया है, अनलाइक जो उसके वेस्टर्न यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके विपरीत क्रोएशिया का जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो मोस्टली नॉन इंटरवेंशनिस्ट रहता है। बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक स्टांस रहती है जब उनको जैसे सूट करता है। लेकिन क्रोएशिया वो मामले जिसमें इंडिया इन्वॉल्व रहता है, वो मामले जिनको लेके इंडिया सेंसिटिव है, क्रोएशिया उन मामलों में नॉन इंटरवेंशनिस्ट है। पहलगाम हमले में जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें क्रोएशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया को बैक किया। टेररिज्म में मतलब क्रोएशिया इंडिया को बैक करता है। यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप की बिड है, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बिड, उसमें क्रोएशिया इंडिया को सपोर्ट करता है। ऐसे में क्रोएशिया कैन प्रोवाइड अ ट्रस्टेड, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल डिप्लोमेटिक अलाई इन इंस्टीट्यूशंस लाइक नेटो एंड यूरोपियन यूनियन। इसका क्रोएशिया का रिलायंस चाइना पे मिनिमल है और ये BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसको लेके भी सेप्टिकल है। ऐसे में ये इंडिया के लिए काफी अहम एलाई प्रूव हो सकता है। ऑल्सो इंडिया का जो इंडिया सीक्स टू एक्सपैंड इट्स पार्टनरशिप इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड क्रोएशिया कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। क्रोएशिया के बाउंड्री शेयर करता है विद मेजर यूरोपियन कंट्रीज लाइक हंगरी, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्सोगोविना, सर्बिया एंड हेंस इसके क्रोएशिया के साथ रिलेशनशिप में इंडिया को जो वेस्टर्न यूरोपियन पार्टनर्स हैं उसके साथ साथ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का भी एक्सेस मिलेगा थ्रू क्रोएशिया। इस विजिट में प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस कोऑपरेशन को डीपन करने की बात की कि मतलब मिलिट्री पार्टनरशिप के साथ साथ और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होगी इन डिफेंस कोऑपरेशन।
मोदी उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया विल इन्वेस्ट इन क्रोशियाज क्रूशियल इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स। ऑल्सो उन्होंने क्रोशिया की कंपनीज को इनवाइट किया टू पार्टिसिपेट इन इंडिया सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि फोकस करता है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन डेवलपमेंट एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। स्पेस कोऑपरेशन अनाउंस किया कि इंडिया अपनी स्पेस एक्सपर्टीज क्रोशिया के साथ शेयर करेगा। इट मीन्स कि न सिर्फ इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, बल्कि इंडिया अपने साथी मित्रों, जो मित्र देश हैं, उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज साझा करने को भी तैयार है। एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस की भी बात की, जहां पे दोनों कंट्रीज के एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, पीपल टू पीपल कनेक्शन, ये सब इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाएगा। सून दोनों कंट्रीज मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे कि लोगों की आवाजाही आसान होगी दोनों देशों में। जब हम किसी एक देश में दौरा करने में बहुत लंबा गैप कर देते हैं, 50 साल, 30 साल, या फिर पहली बार जाते हैं आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, ये शो करता है कि हम सीरियस नहीं है उस देश के साथ रिलेशनशिप में। वी आर नॉट एज इन्वेस्टेड। इट शोज नॉन सीरियसनेस, इट शोज नॉन चैलेंज। ये हमारे बायलैटरल प्रोग्रेस को, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीरेल करता है। इसको रेक्टिफाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं जहाँ पे दशकों से कोई नहीं गया। अभी जैसे कि अर्जेंटीना या नमीबिया या ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, साइप्रस, इन सब में 30 सालों से, 50 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। एक ऐसा देश जो कि अपने पावर को, अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा है, ये सही नहीं है। डज नॉट ऑगर वेल फॉर अ कंट्री जो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, जिसकी इच्छा है कि वो अपने स्टैचर को बढ़ाए इंटरनेशनली, ग्लोबली। इसलिए ये जो विजिट है वो ये सिग्नल करती है कि ना सिर्फ इंडिया इज वर्किंग फॉर अ मल्टी पोलर वर्ल्ड, इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स political influence on the global stage, and it is seeking partnership beyond the traditional Western European countries. वो अब अपना influence बढ़ाना चाह रहा है इन अपने ट्रेडिशनल एलाइज से हटकर अपने उन एलाइज से एम्ब्रेस करना चाह रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है जो अब तक नेग्लेक्टेड रहे हैं। ट्रंप जैसे प्रधानमंत्री आने के बाद ये सभी देशों के लिए अहम है कि जहाँ पे एक कंट्री इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज मिलके एक पार्टनरशिप बनाए एंड फोर्ज अहेड। ये दौरा यही विलिंगनेस शो करता है इंडिया की टू फोर्ज न्यू पार्टनरशिप अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स इंडिया हैज हैड। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।